नमस्ते बच्चों, मैं हूं चंद्रकांता। स्वागत है आपका चंद्रकांता की हिंदी क्लास में। आईएससी बोर्ड 12 स्टैंडर्ड हिंदी काव्य मंजरी काव्य साथ जाग तुझको दूर जाना है। कवित्री है महादेवी वर्मा। एक इंस्पिरेशनल काव्य महादेवी वर्मा ने लिखी है, जिसे पढ़कर इंसान के अंदर कुछ करने का जोश, कुछ करने का साहस जाग उठता है। चिर सजग आंखें उनिंदी आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, आज या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना। पहले हम कठिन शब्दों के शब्द अर्थ देख लेते हैं। सजग मतलब जागरूक, उनिंदी मतलब नींद से भरी हुई, बाना मतलब वेशभूषा, अलसित मतलब अलसाया हुआ, व्योम मतलब आकाश, निष्ठुर अर्थात कठोर, नाशपथ अर्थात विनाश का मार्ग। कवित्री कहती है कि हे मेरे सदैव जागरूक रहने वाले मन, आज तेरी आंखों में ये नींद कैसे भरी हुई है और तेरी ये वेशभूषा अस्त व्यस्त क्यों है। तू जाग, क्योंकि तुझे अभी दूर जाना है। तुझे किसी प्रकार की बाधाओं में फंसकर रुकना नहीं है। आज चाहे हमेशा स्थिर रहने वाले अचल हिमालय के हृदय में कंपन होने लगे, अथवा मौन रहने वाला अलसाया हुआ सा आकाश प्रलय के आंसू बहाकर रोने लग जाए, अर्थात आकाश में छाए काले बादल भयंकर वर्षा करने लगे, चाहे अंधकार प्रकाश को पी जाए, अथवा बिजली की तरंगों में कठोर तूफान जाकर गर्जना करने लगे, फिर भी तुझे इस विनाश के पथ पर आगे बढ़ते जाना है। और उस पथ पर बढ़ते हुए तुझे निर्माण के चिन्ह भी बनाते हुए जाना है, अर्थात तुझे इन सभी बाधाओं को हटाकर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना है। अतः हे यात्री, तू सावधान हो जा, तुझे अभी बहुत दूर जाना है। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले। तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। मोम के बंधन अर्थात सांसारिक बंधन, सजीले आकर्षक, क्रंदन करुण पुकार, कारा अर्थात की जेल। यहाँ पर कवित्री कहती है कि हे मेरे मन, क्या सांसारिक आकर्षण तुझे विचलित कर देंगे और तुम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। इस क्षण भंगुर संसार के आकर्षण बड़े मोह के, अर्थात कि यह संसार की सारी सुख सुविधाएं टेम्पररी हैं, इनसे तुम सावधान रहना। तितलियों के पंख जैसे सुंदर और रंगीले आकर्षण क्या तुम्हारे मार्ग में बाधक बनेंगे। जब हम अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते हैं तो मोह माया के अलग अलग तरीके हमारे पथ को रोकने का प्रयास करते हैं। कई व्यक्ति इस मोह माया में फंसकर अपने पथ से, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। यहाँ पर कवित्री हमें सावधान होने का संदेश देते हुए कहती है कि क्या भंवरों की मधुर गुंजार तुझे संसार के करुण क्रंदन को भुला देगी, सुनने नहीं देगी। तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि सांसारिक आकर्षण छाया के समान है, स्थिर नहीं है। ये जितने भी शारीरिक सांसारिक आकर्षण है, ये सभी छलावा है, कुछ पल का भुलावा है। इसलिए तुम इनके बंधन में मत पड़ना, क्योंकि तुमको अभी दूर तक जाना है और अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। जिनके मन में अपना लक्ष्य प्राप्त करने की चाहत होती है, वे कभी भी अपने रास्ते से भटकते नहीं है, इन क्षणभंगुर सुख सुविधाओं में फंसते नहीं है। वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धोगल आया, दे किसे जीवन सुधा दो घूट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले, क्या विश्व का अभिशाप क्या चीर नींद बनकर पास आया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। मलय एक पर्वत का नाम है जहाँ पर चंदन होता है। वात मतलब वायु, उपधान मतलब तकिया, अमरता सुत मतलब देवपुत्र। यहाँ पर कवित्री कहती है कि हे मेरे मन, तेरा हृदय तो वज्र के समान था, क्या तूने आंसुओं में रोकर उसे गला दिया है। क्या तूने अपने असीम साहस को दुखों से घबराकर खो दिया है। क्या तूने जीवन रूपी अमृत देकर उसके बदले में केवल 2 घुट मदिरा मांग ली है।
संसार के झूठे सुखों के लिए अपने अमूल्य जीवन को नष्ट कर दिया है? हे मेरे मन, क्या तुझ में उठने वाली उत्साह रूपी आंधी मोह एवं आलस्य रूपी मलय का तकिया लगाकर सो गई? क्या विश्व का अभिशाप आलस्य रूपी नींद के रूप में तुम्हारे पास आ गया है? तात्पर्य है कि मन में आलस्य आ गया है, जिसने उत्साह को समाप्त कर दिया है। हे देवपुत्र, तू अपने हृदय में मृत्यु को क्यों बसाना चाहता है? तू सजग बन, आलस्य को त्याग कर अपने पथ पर आगे बढ़, क्योंकि अभी तुझे बहुत दूर तक जाना है। कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। यहाँ पर ठंडी सांस अर्थात की आहें भरना, जलती कहानी मतलब कष्टपूर्ण बात, उर मतलब हृदय, दृग मतलब नेत्र, अंगार शैया मतलब तकलीफ भरी परिस्थिति। कवित्री कहती है कि साधना का जो मार्ग होता है वो बहुत ही कष्टों और कठिनाइयों से भरा हुआ होता है। तुमको आहें भरकर इन कष्टों का वर्णन करके हताश नहीं होना चाहिए, बल्कि इन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ना है। आंखों से बहने वाले आंसुओं की महिमा तभी है जब मन में कुछ करने की तीव्र इच्छा की आग हो। साधना पर चलते हुए मिली पराजय भी अंत में जय की पताका बनती है। अर्थात साधना के मार्ग में कष्टों को सहने से मन में दृढ़ता, साहस प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण देते कवित्री कहती है कि जैसे पतंगा जलकर भी दीपक की अमर कहानी बन जाता है, तुझको अंगारों की शैया के समान कष्टकारक साधना पथ पर भी मधुर भावना रूपी कलियां बिछानी है, तभी तुझे लक्ष्य की प्राप्ति होगी। अतः तू आलस्य त्याग कर जाग जा, क्योंकि तुझे अभी बहुत दूर जाना है। तो यहाँ पर हमारी कविता समाप्त होती है।